हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? माई सेल्फ अर्णव प्रियदर्शन, एसएससी एट इंडियन रेलवेज। दोस्तों, बहुत दिनों से जो हमारे कुछ कैंडिडेट्स जिनका इस बार एग्ज़ाम अच्छा नहीं रहा और बहुत सारे बच्चे जो कि नई रेलवे की वैकेंसी के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनका एक डिमांड था कि सर ऑनगोइंग वैकेंसी एएलपी तो आ गई, मगर और सब वैकेंसीज का क्या स्टेटस है, कब तक आ सकता है, प्रिपरेशन क्या करें, स्टार्ट करें, कब करें, क्या एक रोड मैप होना चाहिए, इसको लेके एक बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा था। तो दोस्तों, मैं सोचा कि एक कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए कि आप अपना फ्यूचर प्लान जो है वो एग्जैक्टली एकदम टारगेट लेके कर सकें कि हाँ, ये एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करना है, निकालना है। तो दोस्तों चलिए, पहले अभी तक आपने देख ही लिया है कि 9000 से ऊपर वैकेंसीज, 9000 प्लस वैकेंसीज आ चुकी हैं एएलपी के लिए, और बाकी प्रोसेस भी उसका लगभग फॉर्म भराने का भी अब शायद बहुत सारे फॉर्म डल भी चुके हैं, कंप्लीट होने पे भी है। यहाँ पे दोस्तों एएलपी का जो आपका इनिशियल नोटिफिकेशन आया था, आपने देखा होगा कि इसका जैन टू मार्च रेलवे कैलेंडर के हिसाब से दिया हुआ था और मार्च के एंड तक आपको मिल गई थी, जो कि इनिशियल इसका नोटिफिकेशन था, मार्च के एंड अप्रैल के फर्स्ट वीक के बीच में। तो इसमें दोस्तों क्या है कि वैकेंसीज बढ़ने की भी कुछ बातें पूछी जा रही थी कि सर बढ़ सकता है कि नहीं। तो बढ़ने का चांस जीरो मान के चलिए, बढ़ने का चांस नहीं है इस बार। इसलिए नहीं है क्योंकि असेसमेंट ऑलरेडी हमारा जो रेलवे का अपना सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, उसके थ्रू 2026 तक का दोस्तों रोस्टर जो भी है, रिटायरमेंट क्या है, कितना वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, क्या न्यू डिमांड जनरेट हो रहा है, वो सबको मिला के ही आपको वैकेंसी दी गई है। तो जो वैकेंसी इस बार आएंगी तो बढ़ने का चांस जीरो के बराबर है, वही फिक्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 30/6/2026 अभी से लगभग 1 साल 2 महीने वहाँ तक की वैकेंसी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, और 30/6/2026 तक न्यू कैलेंडर भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उस वाले में ये सारी वैकेंसी अपडेट होंगी, फिर जो बचेंगी। अभी कुछ अपडेट नहीं होगा, 30/6/2026 से पहले पहले ये प्रक्रिया भी खत्म हो जानी होगी रिक्रूटमेंट की, नई वाली। तो दोस्तों, मैं जहाँ तक मानता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है आपका, एएलपी के बाद टेक्नीशियन ही आता है, ये दोस्तों बाय द एंड ऑफ जून आपको देखने को मिलेगा। इनिशियल नोटिफिकेशन जो होता है बाय एंड ऑफ जून आपको देखने को मिलेगा। टेंटेटिव वैकेंसीज का जो एक पेपर में आता है छोटा वाला, उसके 1 हफ्ते के अंदर ही डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाता है। उसके बाद बात रही हमारे एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज जेई को लेके बहुत डिमांड है और होना भी चाहिए। उसके साथ ही दोस्तों ऐसा हुआ है हर बार कन्वेंशनल मेथड है कि पैरामेडिकल भी एनटीपीसी के साथ ही निकलता है। तो एनटीपीसी में जो हमारा 4, 5, 6 कैटेगरी का पोस्ट है, लेवल 4, 5, 6 वो ग्रेजुएट वालों के लिए, और 2, 3 दे आर फॉर अंडर ग्रेजुएट। तो इसमें से भी दोस्तों जो हमारा चारों का नोटिफिकेशन है, पहले एनटीपीसी, फिर जेई, फिर पैरामेडिकल आता है। मुझे एंड ऑफ जुलाई, आप मान के चलो लास्ट वीक ऑफ जुलाई से लेके फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, इसके बीच में ये सारे का दोस्तों आपको इनिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाने की उम्मीद है। तो आप जेई का जो प्रिपेयर, एनटीपीसी का जो प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए हाथ पे हाथ धर के बैठिए मत। पहली बात, आप अर्ली बर्ड बनो। अर्ली बर्ड मतलब कि पूरी जो भीड़ है नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगी। आप भीड़ से अगर अलग होना चाहते हो, खुद के लिए एक सीट अगर पक्का करना चाहते हो, तो भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा। इसके लिए ही मैं ये वीडियो लाया हूँ कि जिनका भी मन है कि इस बार आरआरबी पार, आर या पार, जेई का करो, एनटीपीसी का करो, या एएलपी का करो, या टेक्नीशियन का करो, जिसका भी प्रिपरेशन आप लोग रेलवे के लिए कर रहे हो, तो दोस्तों देखो, अगर एनटीपीसी जेई के लिए टारगेट ले रहे हो, तो जुलाई में अगर नोटिफिकेशन मान लो लास्ट में आ भी गया, मैं पूरा जुलाई एंड ही पकड़ के चल रहा हूँ, तो कितना समय बच रहा है? मई, अप्रैल तो गया, मई, जून, जुलाई, 3 महीने का समय है। तो दोस्तों ये जो 3 मंथ्स है, मई भी 5 दिन चला गया, 7 दिन, तो ये 3 मंथ्स के लिए आप जो है एक अपर साइड क्यों नहीं ले रहे हो? और सब बच्चे जब स्टार्ट करेंगे तभी क्यों करोगे आप थोड़ा पहले करो। 3 महीने का आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच के आ रहा है जब नोटिफिकेशन नहीं निकला है, तो आप अभी से ही दोस्तों अपना रोड मैप तैयार कीजिए। मैं भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टेक नॉन टेक वाले जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं, एज वेल एज एजुकेशन के भी वीडियो हैं, आप देखते ही हो कि मेरे चैनल पे बहुत सारे 1 शॉट वीडियो, बहुत सारे MCQ सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मैंने इस बार वाले जेई के लिए अपलोड किया था। नो मैटर, सिलेबस सेम है, यू कैन वॉच देम। आप इन्वायरमेंट, कंप्यूटर साइंस, ये तीनों कम से कम खुद से पढ़िए और वीडियोस देखिए, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ। वहाँ से एक आइडिया आपको मिल जाएगा, कम से कम दोस्तों 1 शॉट से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। उसको और डीपली पढ़ना है तो आप बुक रेफर कीजिए। ठीक है, आप किक स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन को अभी से। वीडियो देखने के बाद एक रूटीन बनाओ,
कि इतना दिन में हमको आगे और क्या करना है, क्या हम ख़त्म कर लें। नोटिफिकेशन से आने से पहले आप 70% कंप्लीट करके बैठे रहो, फिर तो आप आगे दौड़ पाओगे ना रेस में। बात रही ग्रुप डी वालों की, लेवल 1 वालों की, तो आपका केस भी जो चल रहा था वो सब सिमट गया है, कुछ होना नहीं है। फॉर्म जो डले हैं सारे एग्जाम देंगे लोग, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे भी उसी टाइप से फॉर्म भराएंगे, मगर थोड़ा लेट होगा। आपका भी बाय द एंड ऑफ दिसंबर तक आने की उम्मीद है, इनिशियल नोटिफिकेशन। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि लेवल 1 का जो भी ऐसा मतलब थोड़ा मोड़ा केस वेस को लेके लफड़ा हो जा रहा है, वो सब अगर छोड़ दें तो आपका एएलपी का जो कैलेंडर है लगभग रेलवे ने फॉलो किया है। मार्च के एंड तक आपको इनिशियल नोटिफिकेशन दे दिया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप मान के चलो कि आपको बाय श्योर मिल ही जाएगा। इस टाइम में जो बता रहा हूँ, इस टाइम तक आपको इनिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जहाँ तक रही तैयारी की बात, तो प्लानिंग इज मस्ट। विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचोगे कि ठीक है नोटिफिकेशन आने देते हैं फिर करेंगे, तो फिर बात वही है, सेम कंपटीशन लेवल पे रहोगे, ऊंचा थोड़ा नहीं आ पाओगे, एक लेवल नहीं क्रिएट कर पाओगे। जेई, एनटीपीसी और पैरामेडिकल की जो वैकेंसी है वो 3 महीने अग्रिम की कैलकुलेट की गई है 30/9/26, और ग्रुप डी वालों की 6 महीने अग्रिम की गई है एलपी वालों से। 31/12/26 तक का वैकेंसी एसेस कर लिया गया है। वो सारे असेसमेंट ही आपको मिलेंगे। एक और टॉपिक बहुत बार पूछा जा रहा है, एज रिलैक्सेशन के बारे में। एक प्ली डाला गया था कि एज रिलैक्सेशन जो कोविड के बाद मिला उसको स्टैगर्ड फॉर्म में कम किया जाए, कि पहले 3 मिला, फिर 2 साल, फिर 1 साल, ऐसे करके। मगर इस प्ली की मंजूरी की अभी तक कोई अपडेट नहीं है, और एएलपी की जो वैकेंसी आई वहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है दोस्तों इस बार। तो ये सारे भी जो वैकेंसी आएंगे यहाँ पे आप एक्सपेक्ट मत करना कि शायद एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिले, एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो 1 टाइम एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया था जस्ट ड्यू टू कोविड। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो माइंड पूरा मेकअप करके चलिए। कहाँ से पढ़िए, कहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये दूसरा सवाल आता है कि सर स्टार्ट कहाँ से करें, क्या करें, पहले क्या कर लें, नहीं कर लें। देखो, मैं आपके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इस बार मैं लेके आया हूँ कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। एक बार इस टेबल को आप लोग देखिए। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एएलपी, जेई या फिर जेई, एनटीपीसी एक साथ तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले देखो, कुछ टॉपिक्स आपके कॉमन हैं, ये दोनों तो कॉमन है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। किसी का CBT 1 में, किसी का CBT 2 में, किसी के बोथ में आता ही आता है। फिर बचा साइंस। CBT 1 में जेई का साइंस टोटल आता है, CBT 2 में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री आता है। फिर बचा ट्रेड स्पेसिफिक, एनटीपीसी छुड़ा के दोनों में आता है। टेक्निकल सब्जेक्ट एनटीपीसी छुड़ा के दोनों में आता है। CBAT जेई में नहीं होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट बाकी दोनों में होता है। तो जो भी इस टाइप से तैयारी कर रहे हो, इस चार्ट को एक बार देखो क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। और कॉमन में से भी आई विल सजेस्ट डैट, मान लो अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो 50 मार्क्स का जो पोर्शन होता है CBT 2 में, और CBT 1 में तो टोटल नॉन टेक ही आपको पूछा जाता है। तो ये दोनों पार्ट CBT 1 का और CBT 2 का 50 नंबर वाला, CBT 2 का 50 नंबर वाला, ये टोटल नॉन टेक। और उसके साथ नॉन टेक अगर कर रहे हो तो एनटीपीसी अगर साथ में कर रहे हो तो इसका टारगेट लो, ठीक है, इसका टारगेट लो। और ये जो 3 महीना का बफर टाइम है इसमें इसको कंप्लीट कीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के लिए सोर्स क्या रहेगा मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। नेट पे सर्च कीजिए या अमेजन पे आपको मिल जाएगा। आप लिखो 6 to 10th NCERT जनरल साइंस, इसको कहते हैं, ये NCERT का शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं, या समरी करके आता है, समरी बुक। जिनका बेसिक कमज़ोर है वो ये ले लें। NCERT की समरी से पहले पढ़ें और याद रखने के लिए क्राउन या लूसेंट का इस्तेमाल करें। और जिनका समझ में आया हुआ है चैप्टर, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं पाओगे, क्योंकि लूसेंट क्राउन में टू दी पॉइंट दिया हुआ है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जिनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, समझा हुआ है, वो क्राउन या लूसेंट डायरेक्ट स्टार्ट करें। डायरेक्ट यहाँ से आप लोग पकड़ें, GK GS यहाँ से कीजिए। जिनका भी रीजनिंग का प्रॉब्लम है, एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम है, एप्टीट्यूड के लिए और रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की बुक फॉलो कर सकते हो। नहीं तो एक किरण पब्लिकेशन की आती है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं अलग अलग पैटर्न के, उस पर उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है। आप जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि एक चीज़ 3 एग्जाम में काम आपका है, इस टाइप से पढ़ो। ऐसा नहीं कि अब जेई दे दिया, उसका अलग पढ़ा था GS, अब एनटीपीसी है तो फिर से साइंस पढ़ना पड़ा। नहीं, पढ़ना है तो आप ऐसे पढ़िए कि बस एक बार पढ़ लिया तो सारा एग्जाम उससे निकलेगा। कम ज़्यादा समरी शॉर्ट नोट्स
इस टाइप का फालतू शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफ टाइम आपके पास है, तैयारी कीजिए, अच्छे से स्टार्ट कीजिए और एकदम डीपली पढ़िए थोड़ा, ठीक है। साथ में टेक्निकल वाले जो भी हैं, ट्रेड हो गया आपको, एलपी के लिए ट्रेड और जेई के लिए आपको पता है डिप्लोमा वाला जो नोट्स है आप बीटेक जो किए हुए हैं उसके लिए हर सब्जेक्ट में 10 to 11 टॉपिक्स में आपका बटा हुआ है सिलेबस, 10 to 11 टॉपिक्स दोनों में। इसको साइड से रखिए, रोज़ 2 घंटा 2 आवर डेली इसमें से एक टॉपिक उठा के पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा, नॉन टेक तो आपका ख़त्म ही हो जाएगा 3 महीना में, बचेगा ही नहीं कुछ करने के लिए। और टेक आपका जो है माइंड में एकदम धीरे धीरे कहते हैं ना आप एक्वेंटेड हो जाओगे। तो जब आप CBT 2 के लिए बैठोगे तो आपका माइंड कहेगा कि नहीं, ये जो चीज़ अब स्टार्ट कर रहा हूँ टेक्निकल, ये एक बार पढ़ा हुआ है, माइंड इससे वाकिफ़ एक्वेंटेड है। तो वहाँ पे आपको ईजिली सारा चीज़ दिमाग में आएगा भी, याद भी रहेगा। इससे आप नंबर ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। और 2-2 घंटे डेली पढ़ने से क्या होता है, धीरे धीरे दिमाग में जब डालते हो तो वो सॉलिड होता है और एकदम बहुत दिनों तक रिटेन करोगे उसको मेमोरी में आप लोग। तो दोस्तों इंतज़ार मत कीजिए नोटिफिकेशन का, रेलवे अपना काम कर रही है, समय पे आपको मिल जाएगा। जिस हिसाब से मैंने भी बताया है इतने टाइम में कब कब आ सकता है नोटिफिकेशन, वो आपको मिल जाएगा। मगर अगर आपको सबसे अलग होना है, अपना सीट पक्का करना है, तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर इस सीरीज़ में अब कुछ एजुकेशन के भी वीडियो आने स्टार्ट होंगे, जेईई एनटीपीसी के लिए और एलपी के बीच कुछ कॉमन पार्ट्स हैं। वहाँ पे दोस्तों मैं डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस 1 by 1 टॉपिक मैं आपको अपलोड करूँगा और वो मतलब सिलेबस का वो टॉपिक ख़त्म कर दूँगा उस वीडियो में। ऐसे ऐसे करके ये 3 महीना का समय मैं भी यूटिलाइज़ करूँगा आपका 50+ मार्क्स का एकदम ख़त्म कर देने का। CBT 1 + CBT 2 में जो भी नॉन टेक का पार्ट है वो टॉपिक वाइज दे के मैं उसको भी समाप्त कर दूँगा। तो बने रहिए दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी दोस्तों शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।